नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का स्वर्णिम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में। रायपुर में मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में SC/ST की राज्य स्तरीय सतर्कता और मॉनिटरिंग समिति की बैठक हुई। बैठक में SC/ST वर्ग को विभिन्न प्रावधानों के तहत मिलने वाले लाभों और अधिनियम 1989 के तहत 2019, 2020 और 2021 में स्वीकृत राहत राशि की समीक्षा की गई। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल ने सभी जिला कलेक्टरों को जिला स्तर और अब अन्य विभाग स्तर पर समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के बाद बाढ़ की स्थिति पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कई जिलों में बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सीएम ने कहा कि बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। पिछले 48 घंटों में प्रदेश में भीषण वर्षा हुई है। भोपाल, विदिशा, राजगढ़, गुना, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, जबलपुर, कुल अगर देखें तो मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश में वर्षा ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इसके कारण बांध लबालब भरे हैं, कई बांधों के गेट खोलने पड़े हैं। विदिशा जिले में बेतवा नदी और बेतवा की सहायक नदियां उफान पर हैं, कई गांव घिरे हुए हैं। गुना में पार्वती नदी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है और कुछ गांवों में जल भराव की स्थिति है। अब नर्मदा जी में जल स्तर कई जगह कम हो रहा है, लेकिन नेवावर जैसे स्थानों पर बढ़ भी रहा है। कल से लगातार मैं स्थिति पर नजर रखे हुए हूं। रात को भी सिचुएशन रूम से और आज सवेरे भी सारे जिलों से जुड़ के हमने हर आवश्यक कदम उठाने का प्रयास किया है। भोपाल की सड़कों में मैं रात में भी घूमा था। इन सभी जिलों में असामान्य वर्षा हुई है। प्रशासन लगातार सक्रिय है। पिछले 24 घंटे में हमने 405 व्यक्तियों को जो गांव में घिरे हुए थे रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। लगभग 2300 लोगों को सुरक्षित ऊंचे स्थानों पर पहुंचाया गया है। अकेले विदिशा जिले में ही 18 राहत शिविरों में 1200 लोग रुके हुए हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश में अतिवृष्टि और बाढ़ को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बाढ़ की वजह से अभी भी 10 मार्ग बंद हैं और कमलनाथ जनता के बीच न जाकर केवल ट्विटर के जरिए जनता के आंसू पोंछना चाहते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के गृह मंत्री ने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। अभी भी 10 मार्ग हमारे बंद हैं मध्य प्रदेश के, और सभी लोगों से प्रार्थना है कि कोई रिस्क न लें इन 10 मार्गों पर। श्योपुर कोटा, श्योपुर बारा, सोपर सवाई माधोपुर, चंदेरी ललितपुर, भोपाल नागपुर, विदिशा अशोकनगर, कुरवाई बीना, होशंगाबाद पिपरिया, ऐसे 10 मार्ग, रायसेन सांची, होशंगाबाद हरदा, ऐसे 10 मार्ग अभी भी बंद हैं। और सभी से प्रार्थना है कि अभी
इस पर कोई रिस्क न लें, थोड़ी प्रतीक्षा करें, क्योंकि अभी बारिश 24 घंटे से थमी हुई है और पानी तेजी के साथ नीचे उतर रहा है। अभी जब चुनाव परिणाम आ रहे थे ना नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, तब कमलनाथ जी ने कहा था मेरा हेलीकॉप्टर तैयार खड़ा है। जब जनता पे आपत्ति आई, विपत्ति आई, तो वो हेलीकॉप्टर कहां चला गया? उस तैयार हेलीकॉप्टर से इस आपदा के समय क्या कमलनाथ जी को नहीं जाना था? क्या ट्वीट से जनता के आंसू पहुंचना चाहते हैं वो? मुख्यमंत्री पानी के अंदर उतर रहे हैं, गांव के अंदर उतर रहे हैं, बाढ़ के लोगों के बीच में जा रहे हैं। कमलनाथ जी घर पे और उल्टे लोगों को बुला रहे हैं जिससे वो बाढ़ में नहीं चले जाएं जनता की सेवा में। ये कांग्रेस की स्थिति है। देखिए, आरबीआई के गाइडलाइन को पालन किए बिना अगर कोई ऐप चल रहा होगा तो ऐसे जो भी लोन के ऐप हैं, इन सब पर मैंने आज साइबर क्राइम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि जल्दी से ऐसे लोगों को सूचीबद्ध करें जो गाइडलाइन का पालन किए बिना ये ऐप लोन का चला रहे हैं, लोन दे रहे हैं। अगर ये गाइडलाइन के बिना होंगे, बिना कानूनी प्रक्रिया के होंगे, तो इनकी जगह फिर जेल में होगी और इन सब पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कल कांग्रेस के प्रवक्ता जयवीर शेरगिल जी का इस्तीफा आया कांग्रेस। परसों नरसों आनंद शर्मा जी ने कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दे दिया। एक हफ्ता पहले गुलाम नबी आजाद ने अपने पदों से आजादी ले ली। मेरे ख्याल से कांग्रेस जोड़ो अभियान चलाएं तो ज्यादा अच्छा है। भारत जोड़ो की चिंता राहुल गांधी नहीं करें। भारत पूरी तरह से संगठित है, मुट्ठी की तरह मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 63 नए प्रकरण नए आए हैं, जबकि ठीक होकर, स्वस्थ होकर अपने घरों की ओर 108 लोग गए। एक्टिव केस संपूर्ण मध्य प्रदेश में 561 वर्तमान में है। जो सैंपल कलेक्शन पिछले 24 घंटे में किया गया वो 5723 लोगों का सैंपल कलेक्शन किया गया है। संक्रमण दर वर्तमान में प्रदेश में 1.10 है, जबकि रिकवरी की दर हमारी 98.7 स्थिर बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में कोई पुलिसकर्मी संक्रमित नहीं हुआ है। वर्तमान में 3 संक्रमित पुलिस जवान हैं। वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में जो हुआ है वो 87,846 लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है। अभी तक जो कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 12,82,86,076 लोगों का अभी तक। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ने पर अटेर क्षेत्र के करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। तो वहीं सूचना मिलने पर सहकारिता मंत्री और अटेर विधायक डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने पहुंचे। सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जाएगी। तो ये जो है ना अतिवृष्टि है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत कैबिनेट को निरस्त किया है। सभी मंत्रियों को निर्देश दिया, स्वयं भी पूरे मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर, बोट से, रोड से जनता जनार्दन के सेवा में दृढ़ संकल्पित होकर लगे हुए हैं। मैं भी कल दिल्ली था, एक मीटिंग थी जरूरी, वो मीटिंग करके रात भर चलते हुए हमारे जिलाधीश महोदय श्री सतीश कुमार जी, एसपी श्री शैलेंद्र सिंह जी, हमारे एडीएम, जिला पंचायत सी, वैसे पूरा अमला मुस्तैदी से तैनात है। अभी मैं स्वयं भी कुछ गांव में होकर आया हूं। तो भोजन वीजन की व्यवस्था अभी बताया हमारे कलेक्टर महोदय ने, तो कंप्लीट करके रखे हैं। और 5 बोट अभी हमारे पास आ गई हैं। कोई प्रेग्नेंट हमारी माता बहनें हैं या बाकी कोई बुजुर्ग लोग हैं, उन सबको रेस्क्यू करके उचित स्थानों पर स्कूल्स वगैरह सभी जगह लेके जाएंगे। और मध्य प्रदेश की सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में शासन प्रशासन सभी लोग अच्छे ढंग से इसमें लगे हुए हैं।
ज्यादा जानकारी के लिए भिंड से संवाददाता प्रदीप राजावत हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, फिलहाल लगातार जिस तरीके से बाढ़ से प्रभावित हैं दो गांव, उसमें सहकारिता मंत्री ने दौरा किया, क्या कुछ यहां पर अहम निर्देश दिए गए? जी मुस्कान जी, बताना चाहेंगे कि भिंड जिले के जो कि अटेर विधानसभा क्षेत्र आता है, वहां पर चंबल नदी में जो कि गांधी सागर बांध से 12,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था। इसी के चलते लगातार चंबल नदी का जलस्तर बढ़ा है और यदि कुछ लोगों की माने तो उनका कहना है कि 2019 के बाद इस बार जो जलस्तर है वो काफी बड़ा है और इसके चलते करीब 2 दर्जन गांव प्रभावित हुए हैं। लेकिन बात की जाए मुकटपुरा एवं बिंद्रावन की, तो इनका मुख्य मार्ग से संपर्क टूटा है और जैसे ही सूचना मिलती है तो तुरंत चाहे भिंड कलेक्टर सतीश कुमार एस की बात की जाए या एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान की बात की जाए, प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट दिखा। एक दिन पूर्व हेलीकॉप्टर से इन गांवों के लिए लगातार राहत सामग्री पहुंचाई गई है। वहीं सूचना मिलने पर प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया आज मौके पर पहुंचे, जहां बाढ़ पीड़ितों से मिले और जिन लोगों को राशन सामग्री की जरूरत थी उन्हें राशन सामग्री भी वितरित की। जी मुस्कान, क्या यहाँ पर जांच के लिए या फिर पूरे तरीके से मुआवजे की राशि का कोई ऐलान किया गया? जी, अभी नदी का जलस्तर ज्यादा है और जैसे ही नदी का जलस्तर घटता है तो उसके बाद सख्त आदेश दिए गए हैं कि जिन क्षेत्रों में नुकसान हुआ है, चाहे किसानों की फसलों की बात की जाए या उनकी मवेशियों की बात की जाए, तो जब नदी का जलस्तर घटेगा उसके बाद पटवारियों को निर्देशित किया है कि अपने अपने मौजे में वो सर्वे करें और सर्वे के उपरांत जो नुकसान का आकलन सामने आता है उसके उपरांत मुआवजा देने की बात भी कही गई है। जी ठीक है प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में पुलिस विभाग द्वारा बस्तर फाइटर के नाम से सुरक्षा बलों में नियुक्ति की जा रही है, जिसको लेकर स्थानीय युवक युवतियों की ये पहले शारीरिक दक्षता लिखित परीक्षा के बाद चयनित अभ्यर्थी स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंचे। वहीं जिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य परीक्षण कराने पहुंचे प्रदीप मरकाम, आशा जायसवाल बेस्ट फाइटर में चयनित होने के बाद स्वास्थ्य परीक्षण उन्होंने कराया। माननीय मुख्यमंत्री की योजना से पुलिस डिपार्टमेंट में बस्तर फाइटर्स का सिलेक्शन हुआ, जिसमें 300 लोग कैंडिडेट हैं। इनका मेडिकल होना है, सिलेक्शन हो चुका। मेडिकल होने के लिए जिला अस्पताल में आए हैं। पर डे के हिसाब से 140 से 150 के बीच आएंगे। टोटल 300 बस्तर फाइटर्स हैं जिनका हम मेडिकल कर रहे हैं। हमारे चिकित्सकगण, पैथोलॉजी लैब वाले, आई चेकअप और विभिन्न जो मेडिकल चेकअप होता है उसके बाद उनका मेडिकल होने के बाद वो अपने फील्ड पर जाएंगे ड्यूटी। एक विगत दिवस से चल रहा है 23 तारीख। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के बरुआ ग्राम पंचायत में सिस्टम को झकझोर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पर एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा हुई, जिसके बाद परिजनों ने सीएचसी से एम्बुलेंस की सहायता मांगी, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। प्रसव पीड़ा बढ़ती देख परिजनों ने ऑटो को किराए पर लेकर वहां से निकले कि तभी रास्ता खराब होने के चलते महिला को ऑटो में प्रसव पीड़ा हुई और उसकी ऑटो में ही डिलीवरी करवानी पड़ी। हालांकि डिलीवरी के बाद मां और उसका नवजात बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। तो मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगातार सिस्टम को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आती रही है और उसमें अब एक और ये केस जुड़ गया है जिसमें ऑटो में महिला की डिलीवरी करवानी पड़ी। आपको बता दें कि परिजनों ने सीएचसी से एम्बुलेंस की सहायता मांगी, लेकिन जिम्मेदारों ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। लेकिन प्रसव पीड़ा लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद एक ऑटो किराए पर लिया और उसके बाद महिला को अस्पताल लेकर जाने की कोशिश की गई, लेकिन रास्ता खराब होने के चलते महिला को अस्पताल नहीं ले जा पाई और इसी दौरान प्रसव पीड़ा अधिक होने के चलते महिला की ऑटो में ही डिलीवरी करवानी पड़ी। और फिलहाल गनीमत की बात यह है कि जच्चा बच्चा दोनों सुरक्षित हैं। जरा जानकारी के लिए रीवा से संवाददाता विजय तिवारी हमारे साथ मौजूद हैं। विजय, फिलहाल ये मामला जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है, सिस्टम को काफी झकझोरने वाला मामला है कि एक महिला की ऑटो में डिलीवरी करवानी पड़ती है।
बिल्कुल, जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री के द्वारा यह बोला जाता है कि मध्य प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, उस पर ये बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि सड़क न होने के कारण एक महिला को ऑटो में ही डिलीवरी करवानी पड़ रही है। मामले के बारे में बताया गया कि चाकघाट थाना अंतर्गत बरुआ गांव से यह मामला सामने आया है, जहां पर एक गर्भवती महिला को अचानक प्रसव पीड़ा होने के बाद एम्बुलेंस का सहारा नहीं मिला, तो जिसके बाद ऑटो बुक किया गया परिजनों के द्वारा और ऑटो बुक करके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चाकघाट ले जा रहे थे। लेकिन सड़क खराब होने के चलते महिला को रास्ते में ही प्रसव पीड़ा हुई, जिसके चलते ऑटो के अंदर ही महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया। वहीं डिलीवरी के बाद मां और उसका नवजात बच्चा दोनों अभी सुरक्षित हैं। वहीं जिस वक्त यह घटना घटित हो रही थी, इसी दौरान किसी ग्रामीण के द्वारा इसका पूरा वीडियो बना लिया गया और विजय, क्या कारण है कि अस्पताल में सीएचसी में जब फोन किया गया तो वहां से अधिकारी नहीं पहुंचे? कारण क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, इस मामले पर जब जानकारी ली गई रीवा के अपर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह से, तो इनका कहना है कि मामले की सूचना नहीं मिल पाई थी पहले वरिष्ठ अधिकारियों को, लेकिन जिले में 2 दिनों के अंदर अधिक वर्षा हुई है। यदि ऐसी कोई स्थिति है और उसमें कोई कर्मचारी दोषी पाया जाता है तो उस पर विधिवत कार्यवाही होगी। वहीं खस्ताहाल सड़क को लेकर अपर कलेक्टर ने कहा कि अगर कहीं सड़क खराब होने की शिकायत प्राप्त होती है तो उसकी मरम्मत के लिए कलेक्टर एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए जाएंगे। ठीक है विजय, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में लगातार हुई बारिश ने बड़े तालाब में खड़ी झीलों की नगरी की शान लेक प्रिंसेस क्रूज को आधा डुबो दिया है। जहाज के डूबने की वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रही है। तो वहीं अब क्रूज को पानी से बाहर निकालने के लिए हैदराबाद से 4 इंजीनियर्स को बुलाया गया है। 2 दिन के अंदर रेस्क्यू कर बड़े तालाब की शान लेक प्रिंसेस क्रूज को बाहर निकाल दिया जाएगा। बोट क्लब में बेसिक गतिविधियां तो कल शाम को ही शुरू कर दी गई थी। जो पर्यटक आएंगे उनको स्पीड बोट्स एंड पैडल बोट्स तो हम उपलब्ध करा रहे हैं। क्रूज़ के लिए जो क्रूज़ मैन्युफैक्चरर टीम थी हैदराबाद बोट बिल्डर्स, वो लोग आ चुके हैं और वो सब प्लानिंग कर रहे हैं और बहुत जल्दी क्रूज़ भी लाइन पर आ जाएगा और जनता के लिए उपलब्ध हो जाएगा। एक्चुअली ये न्यूज़ चली थी क्रूज़ डूब गया। क्रूज़ डूबा नहीं है, क्रूज़ को खींच के प्लेटफार्म पे खड़ा किया गया है और प्लेटफार्म पे खड़ा हुआ है और ये लहरें इतनी ज़्यादा थी इसलिए क्रूज़ के पिछले हिस्से में पानी भर गया है। तो इसको डूबा हुआ ना समझें, तो भगवान न करे कभी क्रूज़ डूबने की नौबत आए। क्रूज़ भी सेफ़ है, बस इसका अंदर जो कचरा वचरा बारिश तूफान से आ गया था वो साफ़ सफाई अभी चल रही है और इसको बहुत जल्दी शुरू कर देंगे पब्लिक के लिए। हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय और हमारे एमडी सर, सबका निरंतर हम लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। वो लोग लगातार संपर्क में है और सबकी चिंता ये है कि जल्दी से जल्दी पब्लिक को दोबारा। मानसून अभी भी कई राज्यों में कहर बरसा रहा है। बारिश के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान हाल बेहाल हो गए हैं। एमपी में इस बार काफी बारिश हो रही है। राज्य की नदियां उफान पर हैं, तो वहीं राजस्थान में भी अभी बारिश से राहत के आसार नहीं नजर आ रहे हैं। राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बारिश का मौसम बना हुआ है, तो वहीं भोपाल में मौसम वैज्ञानिक एसएन साहू ने आगे मौसम में किस तरीके का बदलाव होगा इसको लेकर जानकारी दी है। अभी भी जयपुर ग्वालियर से होकर ट्रफ लाइन जा रही है। एक सर्कुलेशन बे ऑफ बंगाल पर भी है, जिस वजह से मध्य प्रदेश में अभी वेस्ट में तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन ईस्ट में अभी भी बारिश हो सकती है। और कल से फिर उसकी इंटेंसिटी भी बढ़ जाएगी, ड्यूरेशन भी थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि उस जो अपना जो सिस्टम है ट्रफ लाइन है और जो भी बे ऑफ बंगाल वाला है वो थोड़ा सा रेन अपन को, फिर कल से हैवी रेन की एक्टिविटी भी बढ़ जाएगी। सर, ये हैवी रेन की स्थिति कब तक ऐसी बनी रहेगी?
अभी तो 2-3 दिन तो रहेगा, 2-3 दिन बढ़ेगा ही, मतलब कल से अगर बढ़ना शुरू हो जाएगा तो 2-3 दिन तक वो बढ़ती जाएगी और अपने बेस्ट में भी आ जाएगा जहाँ पे हैवी रेन मिलेगा। कम दबाव की स्थिति सर कहीं नहीं, कम दबाव का क्षेत्र नहीं है अभी, वो हो सकता है वो बाद में वो बदल जाए, सर्कुलेशन जो बी ऑफ बंगाल पर है वो कम दबाव के क्षेत्र में बदल जाता है। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में ऐतिहासिक 100 साल पुरानी बेसिक स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को शिक्षकों की कमी से जूझना पड़ रहा है। आपको बता दें कि इस ऐतिहासिक स्कूल में 300 छात्र छात्राएं पढ़ते हैं और उन्हें पढ़ाने के लिए मात्र 3 शिक्षक हैं, जिसके चलते उन्हें पढ़ने की समस्या आ रही है। सीबीएसई के तहत अंग्रेजी माध्यम से संचालित इस स्कूल में स्टाफ की कमी की वजह से छात्र छात्राएं परेशान हैं। स्कूल को सीबीएसई स्कूल घोषित किया शासन ने, जहां सीबीएसई पाठ्यक्रम लागू है, वहां नियमित शिक्षक 2 और 3 शिक्षक को हमने व्यवस्था बनाने के लिए संलग्न किया है। व्यापम से अंग्रेजी माध्यम को जो शिक्षक चयनित होते हैं, व्यापम से ही उस सीबीएसई स्कूलों में उसकी पदस्थापना होती है। बीच में वहाँ पर हुआ था, कार्यभार ग्रहण नहीं किया। यही हाल हमारे चारों विकास खंडों के अंग्रेजी माध्यम के सीबीएसई स्कूलों में है। हम लोगों ने व्यवस्था बनाने के लिए बाकी जगहों से शिक्षक को वहाँ संलग्न करके छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले की पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। जानकारी के मुताबिक महेंद्रगढ़ और सरगुजा संभाग के कई जगहों पर मारुति इको कार का साइलेंसर काटकर चोरी करने वाले 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एमपी त्रिलोक बंसल ने आरोपियों के पास से चोरी के साइलेंसर भी बरामद किए हैं। कार के साइलेंसर चोरी का बड़ा रैकेट हमने आज पकड़ा है, जिसमें सरगुजा रेंज और बिलासपुर रेंज के 5 जिलों में 66 एफआईआर ऑलरेडी पंजीबद्ध है और पूछताछ में लगभग 93 मामलों में चोरी करना पाया गया है और इसमें लगभग 46,50,000 का मसरूफा चोरी किया जा चुका है। इसमें 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आगे भी खोजबीन और पतासाजी की जा रही है। संभावना है कि आगे और भी 5 से 7 लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और भी मसरूका और सामान जो चोरी जाता था उसके अवशेष की जब्ती की जा सकती है। इसमें ये बताना चाहूँगा कि पिछले काफ़ी समय से सरगुजा रेंज के सभी जिलों में इको कार के साइलेंसर की चोरी लगातार हो रही थी। हमारे जिलों में भी, कोरिया जिले में भी 10 अपराध पंजीबद्ध हैं। इस प्रकार बिलासपुर जिले के 17 अपराध, सरगुजा जिले के 8, सूरजपुर के 12 और बलरामपुर के 19 अपराधों में इनकी संलिप्तता पाई गई है। ऐसा संभव है कि चूंकि बृहद स्तर पर चोरी हो रही थी तो बहुत सारे प्रकरणों में शिकायत नहीं हुई हो और अपराध पंजीबद्ध नहीं हुआ हो, जिनकी जानकारी भी पूरे रेंज के थानों से ली जा रही है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार रेंज के 25 थानों में एफआईआर पंजीबद्ध हैं और कुल 66 प्रकरणों का निकाल हमने इस मामले से किया है। बृहद स्तर पर चूंकि ये गैंग सक्रिय था, इसलिए आईजी सरगुजा ने इस टीम के लिए 25,000 रुपये। छत्तीसगढ़ के कोंडागांव में कृषि विभाग की लापरवाही सामने आई है, जहां किसानों को निःशुल्क बांटने वाली दवाइयों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। ग्रामीणों के मुताबिक इन दवाइयों को किसानों में बांटने के लिए लिया जाता है, लेकिन विभाग समय रहते किसानों को जानकारी नहीं देता, जिससे किसान निजी दुकानों से महंगी दर पर बीज और दवाइयां खरीदने पर मजबूर हैं। तो वहीं दूसरी ओर विभागीय कर्मचारियों ने किसानों को वितरण के लिए मिली दवाओं को आग में झोंक दिया है। इन्हीं दवाओं को समय पर हमें विभाग वाले दे देते तो कृषि कार्य में हमारा काम आता, ये किसानों का कहना है। और इस अतिरिक्त रूम में दवाई रखे थे, ये किसान मित्र लाके उस दवाई को वितरण नहीं करते हुए वो दवाई को जंगल में ले जाके एक ट्रैक्टर फेंक दिया है। ये करीबन साल भर हो गया है दवाई रखा था। किसान मित्र ये कृषि विभाग से जो ग्राम सेवक है वो लाया था यहाँ, बांटा नहीं, कुछ नहीं किया। वो क्या हो रहा था गांव में, साल वो जंगल में ले जाके फेंक दिया है। कौन फेंका? ये किसान मित्र खुदे ले जाके। क्या नाम थी वो?
वो तो ये ट्रैक्टर में पूरा का वाला था, पाउडर उडर था, पाउडर खेत में कीड़ा मकोड़ा ये सब के लिए तो हमारे लिए आया था। इसमें देखो ऐसा भैया, मैं तो कुछ नहीं जानता जानने के लिए, लेकिन आया होगा तो भाई उसको गांव वाले को बताना था और बांटना भी था, नहीं तो कुछ करना भी था। यार डेट ब्लैक डेट हो गया तो उसको नहीं देना था। कार्यकाल का हो चाहे नहीं हो जाए भाई, मेरा तो नहीं है, मेरे कार्यकाल होने से मैं सरपंच क्या करता हूँ, दो ही थोड़ी बांटता हूँ भाई। जो इधर वो बांटने का उसको फिर ग्राम सेवक का बनता है, फिर गांव में किसान मित्र रहता है उसका बनता है। किसान के जो भी दोवा देतो का जे आमचो कृषि ऑफिसले देवरला उन तीज के आमके गांव चो किसान के काके वितरण करूक नहीं सकलो, उनके नेउन बाती जंगल प्लाट में नेउन बाती ट्रैक्टर साइज नेउन बाती कूड़ा लो। कोंडागांव से संवाददाता बिरज हमारे साथ मौजूद हैं। बिरज, फिलहाल किसानों को वितरण करने वाली दवाइयों को नष्ट किया गया है, क्या कुछ अहम जानकारी? मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोंडागांव जिले के कोंडागांव ब्लॉक के अंतर्गत जो आती है ग्राम पंचायत बड़े बनजोड़ा में, यहाँ पर कृषि विभाग के द्वारा किसानों के लिए जो दवाई लेके गए थे और वहाँ पर पंचायत भवन के अतिरिक्त रूम में रखा गया था। रखने के बाद काफी दिन होने के बाद वहाँ के किसान मित्र के द्वारा उस दवाई को लेकर ट्रैक्टर में जोड़कर बिना ग्रामीणों को बांट के उसने एक फॉरेस्ट जो नर्सरी है वहाँ पर ले जाकर आग के हवाले कर दिया। उसके साथ साथ जो नहीं जला उसको आपको डिस्पोज कर दिया है। जी ठीक है, लेकिन जिस तरीके से किसानों का कहना है कि अगर ये दवाइयां समय पर मिल जाती तो उन्हें कृषि के कार्यों में काफी सहायता होती, क्या कारण है कि विभाग ने ये दवाइयां वितरण नहीं की? ये किसानों को न बताकर वहां पर ले जाके रखे और किसानों को कभी बुनियादी नहीं करवाए और ना ही बताया गया किसानों की आप लोग के लिए निःशुल्क दवाई आया है। किसानों का ये है कि किसान लोग को बताए बगैर वहां पर ले जाकर दवाई को रख दिए और एक्सपायरी होने के बाद उसमें विभाग वाले और वहाँ के जो किसान मित्र के द्वारा वो ले जाकर जंगल में फेंक दिए। ठीक है बिरज, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। फिलहाल के लिए स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे ANB न्यूज। नमस्कार।